नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बहुत सारे कह लीजिए आप बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्यों इतनी गिरावट हो रही है। कई लोगों को ये बारे में पता है कि भाई इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है। मैं बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक में अचानक से ऊपर इस तरह पे आई गिरावट का। तो भाई आखिर ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, मतलब आप मान के चलिए कि जो ये गिरावट है बैंक में वो क्यों हो रही है। कि देखिए जो टॉप 3 बैंक्स हैं उसमें आप देखेंगे कि चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस हो और कोटक महिंद्रा बैंक हो। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक था जो बहुत ज्यादा प्रीमियमली वैल्यूड था। ठीक है, आप अगर देखेंगे ना कि भाई इस सेक्टर में कि भाई इन बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा हाईली कह लीजिए आप जो महंगा है, जो पी रेशियो में भी महंगा है और जो मुझे पर्सनली भी बहुत एक्सपेंसिव लगता था, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। और अब आप देखिए अचानक से इस शेयर में एक बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। भाई ये गिरावट क्यों हो रही है, ये गिरावट कहां तक जारी रहेगी, ये बात का हम लोग इसमें अभी चर्चा करने वाले हैं। और देखिए ये जो पूरा वीडियो होगा ना, अंत तक देखिएगा। आखिर में बताऊंगा मैं कि कौन से वो लेवल्स हैं जहां पे अगर गिरावट होती है तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार अगर आप आए हैं सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहे। सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। 2.77% की दोस्तों इसमें गिरावट हो रही है। और ये एक समय तेजी थी, उठा एक स्टॉक, फिर एक कंसोलिडेशन कह लीजिए आप, एक कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा ये 12 से 1 के बीच या तो ये ऊपर तरफ भागेगा या और भयंकर गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं भाई सबसे पहले कि रीजन क्या है, फिर आपके साथ आखिरी में मैं लेवल्स की चर्चा करूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए आप, खबर है कोटक महिंद्रा बैंक ब्लॉक डील लॉन्च्ड, कनाडा पेंशन फंड टू ऑफलोड शेयर्स। कनाडा का जो पेंशन फंड है दोस्तों, उसने कोटक महिंद्रा के बैंक के शेयर्स को कह लीजिए सेल किया है। द बेस डील साइज इज 28 मिलियन शेयर्स with an upsize of 12 million shares, taking the cumulative total of 40 million share। 40 लाख शेयरों को बेचा गया है दोस्तों पेंशन फंड के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर को। ठीक है, क्या ये नहीं दिख रहा था? देखिए मैं हमेशा कहता हूं, देखिए जब बाकी बैंक्स नहीं भाग रहे ना, जब बाकी बैंक्स आप कह लीजिए गिर नहीं रहे थे, माफ कीजिए गिर रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। ये एक हाई प्रीमियम का स्टॉक है। और मुझे याद है जब मैंने इसमें बहुत कम वीडियो बनाए हैं, लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था मैंने कहा था मुझे ये बहुत महंगा स्टॉक दिखता है। और खासकर बैंकिंग सेक्टर में देखता हूं मुझे ये बहुत ज्यादा प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक दिखता है। ठीक है, इसमें गिरावट नहीं हो रही है। मैं जब इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा स्टॉक गिरे, जब तक उसमें खरीदारी आप नहीं करते, प्लीज उसको लंबे समय के लिए प्लीज उस समय एंट्री मत कीजिए। जब गिरावट हो तब खरीदारी कीजिए आराम से। लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स बहुत काम आएंगे दोस्तों जब ये वापस से रनअप करेंगे। मैं मानता हूं जब आप एक स्टॉक को निचले स्तरों पे लेते हो तो उसमें बहुत ज्यादा बहुत लंबे समय तक या तो आपको कंसोलिडेशन देखने मिलता है या थोड़ी गिरावट लगातार देखने मिलती है। देखिए वही समय होता है एक्यूमुलेशन का, मतलब यही होता है कि भाई जब वो गिर रहा हो आपको आराम से पूरा समय मिले उसे एक्यूमुलेट करने का, फिर जब वो भागे एक बहुत तगड़े रेजिस्टेंस के पास, जो मैं आपको स्टॉक में बताऊंगा सपोर्ट, वहां पे रेजिस्टेंस में आप इसे या तो ऑफलोड कर सके की सोच सके, वो समय बेचने का होता है ना कि खरीदने का। ठीक है, आगे आप देखें, द ब्लॉक डील ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक हैज बीन लॉन्च्ड वेयर Canada Pension Fund, a stakeholder in the private lender will sell share tomorrow 24 मार्च में, यानी आज दोस्तों। ठीक है, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, नाउ द बेस डील साइज इज 28 मिलियन शेयर्स विद एन अप साइज ऑफ 12 मिलियन शेयर्स। ठीक है, 40 में टोटल हो गया। द रिपोर्ट एडेड अ डिस्काउंट ऑफ 0 to 5% करंट मार्केट प्राइस इज ऑन द कार्ड्स। 0 से 5% का डिस्काउंट चल रहा है करंट मार्केट प्राइस से। और देखिए अभी लगभग 2.5% की इसमें गिरावट हो रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि 2.5% के आसपास की गिरावट होगी। अब देखिए, द सेलर कैनेडा पेंशन विल ऑफलोड 1.41 to 2% स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक एट 1681, ठीक है, टू 1769, और अभी ये चल रहा है 1720, यानी इसी के बीच में इन्होंने सेल किया है। तो ये टोटल डील लगभग 4,700 करोड़ से लेकर के आप देखिए 5,000 करोड़ के आसपास की डील होती दिखाई दे रही है। तो देखिए यही रीजन है कि इतना आपको इसमें गिरावट हो रही है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप देखें, आप जरा इधर देखिए कि
ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है की ये डील है, इसके साथ साथ एक और खबर है कि मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखिए आप, 1 सेकेंड। हाँ, in a separate development, Kotak Mahindra Bank and Axis Bank on Tuesday acquired 7.84% stake each in the Open Public Digital Infrastructure Framework Entity ONDC। ONDC में 7.48% का स्टेक कौन लिया है? ये दोनों मिलाकर के लिए हैं। देखिए डिजिटल बैंकिंग इतना बड़ा खिला हो गया है, इतनी बड़ी चीज हो गई है, हर बैंक अपने डिजिटल चीज को, कह लीजिए जो डिजिटल बैंकिंग है उसे इतना ज्यादा सुदृढ़, इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो कंपनी दोस्तों जो कि एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में काम करती है, उसके लिए 7.84% स्टेक इन दोनों ने खरीदा है। और मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों, जो बैंक आने वाले समय में अपने डिजिटल बैंकिंग को नंबर 1 रखेगा, अपने ग्राहक को डिजिटल बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस है, इंटरनेट बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस है तगड़ा देगा, वही इस खेल में बना रहेगा, वही आने वाले समय में आप कह लीजिए बाजी मारेगा। ठीक है, अब मैं आपको वापस लेके चलूं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में। भाई कहां ही गिरावट होगी? देखिए सबसे पहला सपोर्ट अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं स्टॉक का, तो जो इसने तोड़ दिया है ऑलरेडी वो है दोस्तों 17,037। ठीक है, 17,737, 17,737। ठीक है, वो इसने तोड़ दिया है। इसके बाद अगर बात करें, देखिए ये मैं बात कर रहा हूं मंथली बेसिस की, एक बड़ी गिरावट की। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिखता है ये है 1632। और देखिए पिछली बार की जो तेजी आई थी ना, ये यहीं के आसपास से बाउंस बैक किया था। ठीक है, और उसके बाद अगर गिरावट होती है, ये बहुत तेजी तगड़ा तोड़ता है। अगर तोड़ता है और गिरावट होती है, क्योंकि देखिए एसबीआई कार्ड में एक बार सेलिंग शुरू हुई तो कहां जाके रुकी हमें पता है, 700 के आसपास। फिर आता है 1527। और मुझे लगता है अगर ये कोटक महिंद्रा बैंक 1500 के आसपास आता है, बहुत अच्छा, मुझे लगेगा वही लेवल है कि हाँ जहां पे स्टॉक को खरीदना चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा मुझे ये महंगा स्टॉक दिखता है। और अगर ये गिरावट होती है, देखिए बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बैंक बहुत टॉप नॉच है। ये बैंक आप कह लीजिए जो ये चला रहे हैं, ये बैंक जो उदय कोटक साहब, बहुत जबरदस्त बैंकिंग की नॉलेज है उनके पास और बहुत अच्छा विजन है। ठीक, लेकिन हाँ बहुत प्रीमियरली वैल्यू स्टॉक था, अभी सेलिंग हो रही है, गिरावट होगी, अब ये स्टॉक आपको खरीदारी का एक जबरदस्त मौका देगा। पिछले एक साल में देखिए जो गिरावट एक बड़ी हुई थी 1641 के आसपास से आई थी, और मुझे लगता है यही जो लेवल है ना, और यहां से जो तेजी शुरू हुई थी आप देखिए सीधा सीधा आपको 30% का रिटर्न कमा के दी थी। और मुझे लगता है कि वाकई में जो 1600 का लेवल है ना, 1630 से लेकर के 1675 का, ये इतना अच्छा लेवल है स्टॉक में एंट्री करने का। ठीक है, उसके बाद अगर गिरावट हो आराम आराम में मान से खरीदें। देखिए क्यों गिरावट है वो बता दिया, लेवल्स बता दिए, लेकिन खरीदना है या बेचना है आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, थोड़ी रिसर्च और करनी है, या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लेनी है कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। यहां तक जुड़े रहे, मेरी बातें सुनने से बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।